हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया है और इसमें हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है ना, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या-क्या कवर किया था? हमने इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन देखा था और इसके साथ ही जो फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर है दोस्तों, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है? अब यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखने वाले हैं? तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ठीक है? तो इंडेक्स नंबर्स के जो अलग-अलग टाइप्स हैं, उनको हम यहाँ पर अच्छे से एक-एक पॉइंट वाइज समझने वाले। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो कितने टाइप्स यहाँ पे बताए गए इंडेक्स नंबर के? 4 टाइप्स बताए गए। सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है बच्चों प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड द लास्ट वन इज स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स, ठीक है? तो चलो हम एक एक करके सभी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन इज प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इसमें क्या किया जाता है? प्राइस इंडेक्स नंबर की मदद से ना, यहाँ पे जो प्राइस होता है ना दोस्तों, प्राइस लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं उस चीज को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ठीक है? सो इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। यानी मान लीजिए हमने 2 टाइम पीरियड्स ले लिया और प्राइस यहाँ पे ले लिया, ठीक है? तो जो हमारा टाइम पीरियड्स है ना, उनके मतलब मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे 2024 लिया और यहाँ पे 2015 लिया, तो अब दोनों के प्राइस को मैं कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पता लगाऊंगी कि 2015 से 2024 तक में प्राइसेस में किस प्रकार से चेंजेस हुए हैं, जो प्राइस लेवल है उसमें कैसे चेंजेस आए हैं। तो ये मैं पता कब लगा सकती हूँ? जब मतलब किसकी मदद से मैं पता लगा सकती हूँ? तो प्राइस इंडेक्स नंबर की मदद से मैं पता लगा सकती हूँ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला टाइप। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, वो है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो भैया अब ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है? देखो, ये था हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर जो प्राइस का पता लगाता है। और क्वांटिटी क्या करता है बच्चों? तो क्वांटिटी मतलब जैसे क्वांटिटी में जिस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं ना, अगर हमें उस चीज का पता लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। और ये क्या मेजर करता है? तो इट मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। यानी हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज को हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्योंकि इसका नाम ही है क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी को मेजर करता है, ठीक है? एग्जांपल देखिएगा, चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है हम देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए 2020 का ले रहे हैं और अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2024, तो हम देख रहे हैं कि 2020 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो काफी अच्छा हुआ था और 2020 में इतना हुआ है। तो दोनों को हम कंपेयर करके समझेंगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा था, इधर कम था, ठीक है? और कितना वहां पे डिफरेंस आ रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, ठीक है? वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है दोस्तों, वो भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस, मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो ये था हमारा सेकंड टाइप विच इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है? नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो वैल्यू हमें कब मिलता है आपको मालूम है? जब हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं तब, यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तब आपको मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है? तो इसमें क्या किया जाता है, सुनेंगे सब लोग ध्यान से, सुनो ध्यान से। The value of a commodity is the product of its price and quantity। यानी वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट यानी क्या होता है ना? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? यानी कि इनटू। सो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी, पी फॉर प्राइस, क्यू फॉर क्वांटिटी, ठीक है? एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपी। मतलब ये जो हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर है ना दोस्तों, ये क्या मेजर करता है? तो सुनो क्या लिखा है, वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपी। यानी रुपी के टर्म में जैसे चेंज हुआ है ना, मतलब रुपी के टर्म में जो चेंज हुआ है उस चीज को मेजर करता है ये वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है? एंड इट इज मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स नंबर एज इट कंबाइंस बोथ चेंजेस इन द प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। यानी क्या कहा गया है कि ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। वाई? क्यों ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है? बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, है ना? यहाँ पे प्राइस भी आ रहा है एंड क्वांटिटी भी आ रहा है, सो दैट ये हमारा ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। तो ये है हमारा थर्ड टाइप जो कि है वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है? नेक्स्ट की हम बात करेंगे बच्चे स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। तो भैया नाम से ही समझ लो, स्पेशल पर्पस यानी क्या? जो स्पेशल पर्पस के लिए जिसको बनाया जाता है, जिस इंडेक्स नंबर को, उसको हम कहते हैं दोस्तों स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। जैसे देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर्स, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर्स, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर्स एक्सेट्रा, ठीक है? सो दे आर कंस्ट्रक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस। यानी इनको क्यों बनाया जाता है? किसी एक पर्पस के, मतलब
कोई यहाँ पे एक मेन एम होता है जिसको कंसिडर करके ये वाले जो हमारा इंडेक्स नंबर है इसको प्रिपेयर किया जाता है, जो है हमारा स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो कितने टाइप्स हमने देखे, 4 टाइप्स हमने देखे। देखो एग्जाम में अगर आपके ये क्वेश्चन आया कैसे लिखोगे, पहले मीनिंग लिख देना, डेफिनेशन याद है तो लिख देना। ठीक है, फिर क्या करोगे, डायरेक्टली आप पॉइंट का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट मत करिएगा। आप ना जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैसे लिखना, पहले एक बॉक्स बनाना, यहाँ पे लिखना इंडेक्स नंबर, फिर ऐसे एरो बनाना। ठीक है, और ये बॉक्स बना करके पहला टाइप प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तीसरा वैल्यू इंडेक्स नंबर और चौथा स्पेशल प्राइस स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। ठीक है, ऐसे लिखना। फिर उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों ऐसे करके आप लिखिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो आपका आंसर है दोस्तों वो काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है और टीचर्स भी वहां पे खुश हो जाते हैं कि वाह इस बच्चे ने कैसे लिखा है और मतलब कितना अच्छा लिखा है। फिर उसके बाद आपके जो नंबर्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं। तो इसीलिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आप लोग इकोनॉमिक्स में या फिर जो भी आपके थियरी सब्जेक्ट है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, प्रेजेंटेशन, आंसर का प्रेजेंटेशन है ना वो एकदम क्रिस्टल, मतलब वो एकदम कैसा होना चाहिए दोस्तों, क्लियर होना चाहिए। राइट, समझ गए ना अच्छे से। चलो, तो ये चीज तो हमने देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या देखना है, लेकिन उससे भी पहले डू यू नो, इसमें कुछ दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। क्या दिया है, सम ऑफ द वाइडली यूज इंडेक्स नंबर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से इंडेक्स नंबर्स हैं जिनका यूज किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला यहाँ पे आ गया बच्चे प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स, फिर इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, चलो, तो ये खैर तो हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो कितना यूजफुल होता है, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। ये चीज हम देखेंगे हमारे कौन से लेक्चर में, ये 2 था ना, अब हम लेक्चर नंबर 3 में हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सुन लो, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये दोस्तों हमारा एप्लीकेशन है, इसको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। क्लास 12th जो अकाउंट्स है ना, इसके सारे के सारे नोट्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। जी हाँ, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ सकता है और यहाँ पे आप सीधा सीधा वहाँ पे पहुंच जाओगे। जो फ्री वाला फोल्डर है, फ्री कोर्स नाम से होगा, उस पर क्लिक करना और फिर वहाँ पे 12th के जो ये बीके के यानी बुक कीपिंग के जो भी नोट्स रहेंगे वो आपको मिल जाएगा। मतलब सारे पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और इसी के साथ ही मैंने अकाउंट्स तो पूरा आपका कंप्लीट कर ही दिया है और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तो मैथमेटिक्स भी पूरा हो ही चुका है। तो बस पढ़िए अच्छे से और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय एवरीवन।